हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, घड़ी में देखिए बज रहे हैं अभी सुबह के 8 और ये टाइम है दर्श के ब्रेकफास्ट करने का। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ उसे खिलाने का। तो सबसे बड़ा काम तो यही होता है हर माँ के लिए, अपने बच्चे को खाना खिलाना। बच्चे को खाना खिला दूँ तो फिर घर के बाकी काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ही चला जाता है। उनके पीछे पीछे लगे रहना होता है खाने के लिए। तो कभी मैं उसे चेयर में बिठा के खिलाती हूँ और कभी ऐसे वॉकर में भी खिलाती हूँ, जिसमें वो खुश होता है उसी में मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, कभी अंदर तो कभी बाहर, फिर कभी बाहर तो अंदर, ऐसे ही चलता रहता है इसका। तो इसी तरह से खेल खेल में ही खिलाना पड़ता है। तो बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो खेल खेल में ही उन्हें खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर मोबाइल को देख के वो थोड़ा सा रुक गया है और इसी मौके पर मैं जल्दी जल्दी से उसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गया है। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, बचपन में तो हर बच्चे आराम से सोते हैं, सब कुछ आराम से हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, इनके इतने ज़्यादा नखरे हो जाते हैं और ये इतने ज़्यादा बदमाश हो जाते हैं ना कि क्या कहें। तो देखिए, गमला लेकर इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है और मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे खाना खिला देती हूँ मैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर के लिए इधर छुप जाती हूँ ताकि दर्श आ जाए, क्योंकि दर्श उधर है। तो जब भी वो मैं इधर छुप जाती हूँ ना, वो ऐसे भाग के चला आता है मेरे पास। तो चलिए, खाना वाना खिलाने के बाद दर्श की थोड़ी सी मस्ती देख लीजिए। तो ये नया कुछ इसने सीखा है, तो वही फोल्डिंग वगैरह शायद कर रहा है। देखिए, तो ऐसे ही करता है आजकल। बहुत ज़्यादा हंसी आती है हम लोग को इसे ऐसे देख के। तो फ्रेंड, दर्श को खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ा सा धूप आया था, आज बहुत दिन बाद धूप आया है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे, अंदर ही टंगे पड़े थे। ये कल के ही धुले कपड़े हैं, ठीक से नहीं सूखे थे, तो उसी को सुखा रही हूँ मैं। और ब्लैंकेट वगैरह भी धुले थे। तो जिस दिन एक दिन धूप आई थी सुबह सुबह, उस दिन ब्लैंकेट धो दिया और फिर अचानक से बारिश हो गई तो ब्लैंकेट नहीं सूख पाए थे, तो वही सारा सुखा देती हूँ। और चलिए, दर्श को सुला देती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं दर्श को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो सो जाए, फिर मेरा आराम से काम होता रहे। तो कम से कम 20 मिनट तक मैं उसे सुलाने की कोशिश करती हूँ, और अगर वो नहीं सोता फिर मैं उसे लेकर ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर आज वो सो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है ना जब बच्चा सो जाता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना मेरा, वही है कि दर्श सो गया। अगर दर्श सो जाता है ना, तो फिर मेरे काम जो है आराम से हो जाते हैं। नहीं तो फिर उसे किचन में भी मुझे लेके जाना पड़ता है, और झाड़ू पोछा करने के टाइम में भी बांधना पड़ता है, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, आज सो गया है तो नेट वगैरह लगा देती हूँ ताकि मच्छर ना काटे, और फैन भी ऑन कर लिया। ये देखिए, आराम से सो गया ना। चलिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग ने देखा, दर्श को मैंने सुला दिया है, तो अब वो सो गया है। तो फटाफट से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो घर झाड़ू मैंने कर दिया है, पोछा मैं थोड़ा बाद में करूँगी। पहले मैं दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, दाल चढ़ा के सब्ज़ी काट लूँगी, फिर जल्दी जल्दी से पोछा कर लूँगी, तब तक शायद दर्श सोएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर दर्श उठ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, आ गए हूँ किचन में। यहाँ पर मूंग और मसूर की दाल को मैंने सुबह ही भिगो के रखे थे, तो अच्छे से भीग गए हैं, तो जल्दी बन जाते हैं। तो सब्ज़ी में अभी मैं क्या बनाऊँगी तो देखती हूँ। तो यहाँ पर ये है क्वैस, तो इसी का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए, इसे फटाफट से मैं काट लेती हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान होता है ना, तो हर लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग तो बस सिंपल तरीके से ही इसे बनाते हैं। इसे बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं, फिर मसाला वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का मसाला डाल के फिर इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड, कुछ बातें भी करनी थी मुझे आप लोग से, लेकिन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बैठ के ऐसे बातें करो ना फिर काम नहीं होता। तो दर्श जब सोता है तब काम भी करना होता है, फिर आप लोग से बातें भी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को तो काट दिया है, और एक आलू भी इसी में काट देती हूँ। तो मैं बात करना चाहती थी इंडियन यूट्यूबर प्रियंका के बारे में। उसके साथ जो कुछ भी हुआ आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही गलत हुआ ना। तो उसका वीडियो जब मैं देखती हूँ ना, बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं स्टार्टिंग से ही उनकी वीडियो देखती आ रही हूँ, और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है।
लेकिन उनके साथ ये सब हो रहा है ना, तो फिर भगवान ना करे कि किसी भी माँ को ऐसे इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े कि उनका बेबी ही नहीं रहा। तो बेबी के लिए उन्होंने बहुत सारे टाइम से इतनी सारी कोशिशें की है, लेकिन उनकी बेबी नहीं हो रहा है, और अभी हुआ भी तो ये सब हो रहा है उनके साथ। तो आप लोग भी देखते होंगे ना, तो जो लोग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि उनका बेबी अब नहीं रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं पोछा भी कर देती हूँ। उधर मैंने सब्जी वगैरह काट के रेडी कर दिया है। तो और इतनी मुश्किल की घड़ी में भी उन लोगों से ना, कई लोग इस तरह से कमेंट वगैरह करते हैं कि देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर उनको पसंद ही नहीं है देखना तो फिर क्यों देखते हैं ना, ऐसे वीडियो देखते हैं और फिर इतना गलत सलत कमेंट कर देते हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आते हैं, उनके पास दिल भी होता है या नहीं पता नहीं। हमें तो देख के ही रोना आ जाता है, ऐसी सिचुएशन किसी के पास हो तो फिर पता नहीं लोग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा सब्जी को बनाने के लिए थोड़ा सा लहसुन अदरक वगैरह को पीस देती हूँ। तो आज अभी थोड़ी देर पहले सुबह में थोड़ा सा उनका ही वीडियो देख रही थी, तो जानकर बहुत बुरा लगता है, ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो भगवान ना करे किसी भी माँ को ऐसा होना पड़े। तो किसी के आराम से बेबी हो जाते हैं और किसी को बेबी होने में इतना ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो पता नहीं भगवान भी क्या चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरा जो मसाला वगैरह है वो भी रेडी हो चुका है। अभी जल्दी जल्दी से मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ जब तक दर्श सोया हुआ है। तो इसी में मैं हल्दी मिर्च और जीरा और धनिया वगैरह डाल देती हूँ, तो फिर जल्दी हो जाता है, नहीं तो एक एक करके डालना नहीं पड़ता। और इसी पानी में ही मैं डाल देती हूँ और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है और जो मेरा दाल है वो भी अच्छे से बन चुका है, मसाला भी रेडी है। तो दाल को मैं एक बर्तन में रख देती हूँ, फिर इसी कुकर में सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फिर कढ़ाई में भी बन जाती है, लेकिन कुकर में थोड़ी जल्दी बनती है, तो फिर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। तो सरसों का तेल, तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं ज़्यादातर खाना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा प्याज वगैरह रख दूँगी और अच्छे से प्याज को भुनने के बाद फिर टमाटर भी रख देती हूँ एक। तो फिर ऐसे ही सिंपल सी बनती है सब्ज़ी और खाने में भी अच्छी लगती है। आप लोग को कैसी लगती है ज़रूर बताना, और आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है इसकी सब्ज़ी। तो चलिए, यहाँ पर टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक भी रख दिया है और इसमें मैंने जो मसाला रेडी किया था वो मसाले भी डाल के अच्छे से मसाला को थोड़ी देर पका लूँगी। तो फिर जब मसाला अच्छे से पक जाएगा, फिर यहाँ पर मैं जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी है उसे मैं डाल दूँगी। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है चावल के साथ, रोटी के साथ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी सारा रख दिया है और इसे अच्छे से मसाले में थोड़ी देर भूनेंगे और फिर इसमें मैं थोड़ा सा आधा कप भी पानी डालूँगी, क्योंकि पानी छोड़ता है ये सब्ज़ी, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती और एक दो सीटी लगाने के बाद ही पक जाती है। तो देखिए, सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। थोड़ा सा पानी है तो ये पानी को भी मैं थोड़ा सुखा देती हूँ और फिर सब्ज़ी मेरी अच्छे से बन के रेडी हो गई है, देखिए अच्छे से। तो चलिए, इसे मैं निकाल देती हूँ और दर्श अभी भी सोया है, तो फटाफट से मेरे सारे काम निपटा लेती हूँ। तो चावल चढ़ा देती हूँ, बस दाल और सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है। तो फ्रेंड, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और दर्श अभी तक नहीं उठा है। तो कभी कभी ऐसा ही करता है, अच्छे से सो लेता है, फिर मुझे अच्छे से आराम से काम करने देता है। तो सारा काम तो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा डस्टिंग का काम बचा हुआ है, लेकिन मेन काम झाड़ू पोछा और बर्तन और खाना बनाना और किचन की क्लीनिंग ये सब हो गई है। तो चलिए, थोड़ा बहुत काम है तो वो भी मैं निपटा लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और दर्श अभी उठेगा तो फिर उसे नहलाना खिलाना, काम तो बहुत सारा है, लेकिन मेन जो मेरा घर का काम होता है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी सारे काम और निपटा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड देखिए, उठ गया। करने नहीं दिया डस्टिंग वगैरह, पर कोई बात नहीं, मेन काम तो मैंने कर ही लिया है, वो मैं बाद में कर दूँगी। उसे मोबाइल चाहिए है अभी। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, मेरी सब्सक्राइबर ही है, कि बच्चे के माथे के बीचों बीच टीका मत लगाना, अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने अभी इधर लगाना शुरू किया है। तो कैसा लग रहा है?
अभी ठीक है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने दर्श को नहला दिया है और बस इसे अब अच्छे से पोंछ के फिर कपड़ा वगैरह पहना दूंगी और फिर इसके लिए मैंने खिचड़ी बना के रखी है, खिचड़ी वगैरह खिला दूंगी और हम लोग भी लंच कर लेंगे। तो वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।